हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी भावी अध्यापक और अध्यापिकाओं का आपके अपने चैनल एड्यूटॉप में बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आप सभी को पता ही है कि हमेशा हम आपके लिए एकदम शानदार और इजी तरीके से राजन सीरीज़, बिल्कुल लेटेस्ट राजन सीरीज़, न्यू सीरीज़ कराते आए हैं। उसी तरीके से हम आगे भी कराते रहेंगे। जितने भी बच्चे चैनल से नए जुड़े हैं, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली हर एक न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइमली मिल सके। और देखिए एक चीज़ और, हमारे होते हुए आपको राजन सीरीज़ लेने की बिल्कुल भी नीड नहीं है, लेकिन फिर भी अगर आप लेना चाहते हैं पर्सनली तो वेल एंड गुड है। अदरवाइज़ आपको अगर पीडीएफ चाहिए तो आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। मैं पूरा सिलेबस कवर करा के इस सब्जेक्ट का लास्ट में एक होल पीडीएफ दे दूँगी जिसमें आपका सारे सेगमेंट कवर हो जाएंगे। राइट, चलिए फिर बिना किसी देरी के क्लास को स्टार्ट कर लेते हैं। प्रीवियस वीडियो में हमने 60 क्वेश्चन कवर कर लिए हैं। आज हम 61 से स्टार्ट कर रहे हैं। पेपर है हमारा ये प्रारंभिक शिक्षा के नवीन प्रयास, जो कि आपका पेपर 2 है। 50 मार्क्स का होता है, स्कोरिंग पेपर है। ठीक है, आ जाइए सभी बच्चे जल्दी से। देखिए हमारा जो क्वेश्चन है, शिक्षा में जिला शिक्षा प्रशिक्षण संस्थानों की भूमिका। आपको डाइट के काम बताने हैं। बेसिकली पूछा गया है कि डाइट के कार्य क्या हैं। तो देखिए डाइट का काम है, एक तो सेवा पूर्व शिक्षकों को प्रशिक्षण देना, संदर्भ व्यक्तियों को प्रशिक्षित करना, सेवारत प्रशिक्षण की व्यवस्था। मतलब जो टीचर हैं, जो टीचर बनने जा रहे हैं और जो पहले से हैं उन दोनों को ही प्रशिक्षण देना, उनको ट्रेनिंग देना। फिर है न्याय पंचायत संसाधन के केंद्रों को शैक्षिक सहयोग प्रदान करना, विद्यालय के प्रधानाध्यापकों के लिए संस्थागत नियोजन और प्रबंधन का कार्यक्रम संचालित करना, ब्लॉक संसाधन केंद्रों को शैक्षिक सहयोग देना, सर्व शिक्षा अभियान को सफल बनाने में सहयोग करना और प्रशिक्षण की व्यवस्था करना। ये सारे काम जो हैं वो डाइट के हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राथमिक स्तर पर बालिका शिक्षा के लिए राष्ट्रीय कार्यक्रम बताइए। तो देखिए इसके लिए एक राष्ट्रीय कार्यक्रम है NPEGL। ठीक है, ये जो है ये सर्व शिक्षा अभियान के अधीन काम कर रहा है प्राथमिक स्तर पर। इसमें जो पिछड़ी और वंचित वर्ग की बालिकाएं हैं उसके लिए ये अतिरिक्त संसाधन उपलब्ध कराता है। ये कार्यक्रम शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े उन विकास खंडों में चलाया जा रहा है जहां पर ग्रामीण महिला साक्षरता की दर औसत से भी कम है। लैंगिक भेदभाव राष्ट्रीय औसत से कहीं ज़्यादा है। साथ ही ये जो कार्यक्रम है ऐसे जिलों के विकास खंडों में चलाया जा रहा है जहां पर कम से कम 5% जनसंख्या अनुसूचित जनजाति की है। ठीक है, और जाति अनुसूचित जनजाति महिला साक्षरता की जो दर है वो 2001 के आधार पर औसत राष्ट्रीय औसत 9% से कम है। आगे बढ़ जाते हैं। अब देखिए इसका क्रियान्वयन कैसे होता है, इसको हम एग्जीक्यूट कैसे करते हैं, कैसे चलाते हैं हम इसको। तो सबसे पहले तो बालिका और महिलाओं के लिए एक संगोष्ठी सांस्कृतिक कार्यक्रम चला के, दूसरा बालिका शिक्षा के लिए कस्तूरबा गांधी विद्यालय खोलकर, मीना मंच का कार्यक्रम चलाकर, उच्च प्राथमिक स्तर पर शिक्षा ग्रहण करने वाली बालिकाओं को विभिन्न प्रकार से सहायता देकर, प्रोत्साहन देकर, कम शिक्षित महिलाओं के लिए स्थानीय दस्तकारी, सिलाई, कढ़ाई, कुटीर उद्योग का प्रशिक्षण देकर और उन्हें आर्थिक रूप से सशक्त करना ताकि उन्हें थोड़ी बहुत कमाई भी हो सके। शिक्षा से वंचित महिलाओं को विशेष संसाधन उपलब्ध कराकर और महिलाओं के प्रति भेदभाव और लैंगिक असमानता को खत्म करके। अब देखिए आच्छादन क्या है। भारत की जनसंख्या 2001 के आधार पर जहां महिलाओं की राष्ट्रीय साक्षरता दर कम है, उन विकास खंडों में NPEGL की योजनाएं संचालित की जा रही हैं। ठीक है, जिस जिला या विकास खंड में अनुसूचित जाति जनजाति की आबादी है वहाँ राष्ट्रीय महिला स्तर जो साक्षरता स्तर है वो औसत से भी कम है, तो वहाँ पर ये योजनाएं चलाई जाती हैं। अब देखिए कार्यक्रम के जो संचालक या सहयोगी होते हैं वो कौन कौन हैं।
सबसे पहला तो इसमें सर्व शिक्षा अभियान है, महिला समाख्या योजना है, महिला कल्याण आयोग है उत्तर प्रदेश, यूनिसेफ है, और अनुसूचित जाति और जनजाति आयोग है, और आपका राष्ट्रीय राज्य शैक्षिक अनुसंधान प्रशिक्षण परिषद है। ठीक है। और स्वायत्त शासी संस्थाएं हैं जैसे कि एनजीओ भी बहुत इनमें रोल प्ले करती हैं शिक्षा को आगे बढ़ाने में। जिला शिक्षा प्रशिक्षण संस्थान है, डाइट है, और राष्ट्रीय परियोजना कार्यालय है, जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, महिला और बाल विकास भारत सरकार या प्रदेश सरकार। ठीक है। आगे बढ़ जाते हैं। सर्व शिक्षा अभियान के घटक बताइए। तो देखिए इसके काफ़ी सारे घटक हैं। सबसे पहला है शिक्षा गारंटी योजना। देखिए ये जो थी योजना, सबसे पहले आप इसका ईयर ध्यान रखेंगे कि ये 2001 से स्टार्ट की गई थी। ठीक है। जो शिक्षा गारंटी योजना है इसको 2001 से सर्व शिक्षा अभियान एसएसए में जोड़ दिया गया था। ये योजना थी देश से निरक्षरता दूर करने के लिए। ठीक है, ताकि सभी बच्चों को शिक्षा उपलब्ध हो। आगे बढ़ जाते हैं। पूरा आप पढ़ लीजिएगा इसे, लेकिन मैं आपको एक समरी बता देती हूँ कि इसमें क्या कहा गया है। देखिए दूसरा है ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड। जो ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड प्रोग्राम था हमारा, वो भी प्राथमिक स्तर के लिए था, है ना। और वो 2003 में इस योजना को इसे भी एसएसए से जोड़ दिया गया था, और इसके द्वारा भी प्रारंभिक या प्राथमिक शिक्षा और साथ साथ उच्च प्राथमिक विद्यालयों की इंफ्रास्ट्रक्चर में भी सुधार किया जा रहा है। तो ध्यान रखिएगा आप लोग, शिक्षा गारंटी योजना 2001 में एसएसए से जोड़ी गई थी। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड योजना जोड़ी गई है 2003 में। और आगे बढ़ जाते हैं। एक योजना और है जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम DPEP, इसको जोड़ा गया था 2009 में। ठीक है, एसएसए से जोड़ा गया था। देखिए ये क्या है, ये ऐसा कार्यक्रम है जो शैक्षिक रूप से जो शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े ज़िले हैं उनमें चलाया जाता है। ये जो कि अनुसूचित जाति जनजाति के लिए अल्पसंख्यक क्षेत्रों में सबसे ज़्यादा चलाया जाता है। ठीक है, तो इसको भी किससे जोड़ दिया गया, एसएसए से जोड़ दिया गया 2009 में। ध्यान रखिएगा आप लोग। आगे बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, सर्व शिक्षा अभियान की उपलब्धियां बताइए। अब देखिए जो सर्व शिक्षा अभियान है, वैसे तो यहाँ पर काफ़ी सारा दिया गया है, लेकिन मैक्सिमम आपका 2 मार्क्स का आंसर आपको लिखना होता है। तो उसमें आपको 2-3 पेज भरने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। जितना लिखना चाहिए 2 नंबर के लिए उतना ही लिखें आप लोग। ठीक है। अब देखिए इसमें क्या है, सर्व शिक्षा अभियान के पूर्व निर्धारित प्राथमिक लक्ष्य 2003 तक प्राथमिक शिक्षा के सार्वभौमिकरण को प्राप्त नहीं किया जा सका। 2007 तक सभी बच्चों को प्राथमिक शिक्षा पूर्ण करने और 2010 तक समस्त बच्चों की उच्च प्राथमिक शिक्षा पूर्ण करने के लक्ष्य का प्रश्न ही नहीं उठता। लेकिन सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत जो भी उपलब्धियां प्राप्त हुई हैं वो काफ़ी संतोषजनक हैं। सरकारी आंकड़ों के अनुसार अगर हम देखिए मैं आपको अप्रोक्स में बताऊंगी, पूरा आप देख लीजिएगा। अगर सरकारी आंकड़ों के अनुसार 2011 के अनुसार देखते हैं तो 3 लाख के करीब तो नए विद्यालय खुले हैं। 2 लाख के अप्रोक्स में विद्यालयों के लिए नए भवन बनाए जा चुके हैं। 12 लाख के आसपास में जो हैं अतिरिक्त कमरे बनवाए जा चुके हैं। 1 लाख के आसपास स्कूलों में स्वच्छ जल की व्यवस्था हुई है। 3 लाख के आसपास शौचालयों का प्रावधान हुआ है। तो सर्वेक्षण आंकड़े हमें बताते हैं कि 11,30,000 नए शिक्षक भी नियुक्त किए गए हैं और 10 करोड़ बच्चों को निःशुल्क पाठ्य पुस्तक वितरित करने की जो व्यवस्था है वो भी शुरू की जा चुकी है। इसके अलावा 35 लाख शिक्षकों को प्रशिक्षण सुविधा भी दी जा चुकी है और बालिकाओं के लिए 2,573 विद्यालय स्थापित किए जा चुके हैं, जिनमें कि 2 लाख के करीब छात्राएं पढ़ रही हैं। वर्तमान में 12वीं पंचवर्षीय योजना चल रही है। इस योजना में 30 करोड़ रुपयों का प्रावधान किया गया और ये जो एसएसए है सर्व शिक्षा अभियान काफ़ी उत्साह के साथ चलाया जा रहा है। केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री ने घोषणा की कि इस योजना के अंत तक 100% बच्चों को प्राथमिक शिक्षा सुलभ करा दी जाए। बहरहाल 2011 तक 6 से लेकर 11 आयु वर्ग के
99%। 11 से 14 वर्ग के 90% बच्चों को ये सुविधाएं दी जा चुकी हैं। सरकारी आंकड़े भी बताते हैं कि एसएससी के तहत बच्चों की संख्या में छोड़ने वाले बच्चों की संख्या की तुलना में भी कुछ कमी आई है। ठीक है, और 2001 या 2 में 1-2 के आसपास जो स्कूल छोड़ने वाले बच्चों की संख्या थी वो थी 3 करोड़ के आसपास, लेकिन 3.2 करोड़, ठीक है, लेकिन 2004 में 3 करोड़ ही रह गई। इसके अतिरिक्त जो लड़कियों के नामांकन थे प्राथमिक स्तर पर वो 19.2% और उच्च प्राथमिक स्तर पर 15% की वृद्धि हुई है। वर्तमान समय में 1 करोड़ बच्चे उन वैकल्पिक स्कूलों में नामांकित हैं जो दूर दराज इलाकों के क्षेत्र में खोले गए हैं। इनमें लगभग 60% बच्चे अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के हैं। जहां तक सबको शिक्षा 8 उत्तीर्ण करने का प्रश्न है, अब अनुत्तीर्ण होने की स्थिति नहीं रहेगी। तो ये सारी बातें हुई जो आपकी सर्व शिक्षा अभियान की उपलब्धियां हैं कि इसने क्या क्या अचीव किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेशनल प्रोग्राम ऑफ एजुकेशन फॉर गर्ल्स एट एलिमेंट्री लेवल NPEGL। इस योजना को आपको समझाना है कि ये है क्या। देखिए, सबसे पहली बात, जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, ये बालिकाओं के लिए है। ठीक है, शैक्षिक रूप से जो पिछड़े ब्लॉक हैं उनमें ये चलाया जाता है। उन लड़कियों की आवश्यकताओं पर ध्यान दिया जाता है जो स्कूल में भर्ती हैं या फिर जो नियमित रूप से नहीं आती हैं। बच्चे उस समय स्कूल छोड़ने के लिए विवश हो जाते हैं जब वो कक्षा में पढ़ाई की गति से तालमेल नहीं बिठा पाते या फिर जो शिक्षक हैं वो उनको उपेक्षित करते हैं। ये योजना लड़कियों की पहचान करने, इस व्यवस्था से बाहर निकलने और पढ़ाई मध्य में छोड़ने से रोकने की जिम्मेदारी शिक्षकों को निश्चित करने पर बल देती है। ये योजना कहती है टीचर्स को कि आप जानें कि बच्चे क्यों छोड़ के जा रहे हैं बीच में शिक्षा, क्या वजह है, उसको दूर किया जाए। ठीक है, यही सारी बातें इसमें कही गई हैं। अब देखिए बात, इसमें दूसरा क्वेश्चन ये पूछा गया है कि KGBVS योजना क्या है, कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय योजना। अब देखिए, इस योजना के तहत भी अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक वर्ग की जो लड़कियां हैं उनके लिए आवासीय उच्च प्राथमिक विद्यालय स्थापित करने के लिए कहा गया है। इस योजना के तहत उन स्थानों पर ध्यान दिया जाता है जहां पर आबादी बिखरी हुई है। इसमें भी अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़े वर्ग और अल्पसंख्यक समुदाय की लड़कियों के लिए 75% जो स्थान हैं वो आरक्षित होते हैं। बाकी 25% स्थान गरीबी रेखा के नीचे जो जीवन यापन कर रहे हैं उन परिवार की लड़कियों के लिए आरक्षित हैं। राइट, तो ये जो है काफ़ी अच्छी योजना है ये भी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्कूल चलो अभियान क्या है। देखिए, वैसे हमारा यहाँ तक जो क्वेश्चन है 65 आज यहीं तक रखते हैं। ठीक है, बाकी हम 66 से नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट कर लेंगे ताकि आप लोग भी अच्छे से रिवीजन लगा सकें। अगर मैं ज़्यादा मैटर आपको आज पढ़ा दूँगी तो हो सकता है आपको बोरियत होने लगे। ठीक है, तो बेसिकली आपको टारगेट तो एक ही अचीव करना है, लेकिन उसको अगर सेगमेंट में बांट के करेंगे तो आपको बोरियत भी नहीं होगी और इजीली आप उसको कर भी लेंगे। और बोरियत होनी भी नहीं चाहिए बिल्कुल भी, क्योंकि DLED मैं नहीं कहती इसको लाइटली लो, लेकिन इतना भी अपने माइंड पे प्रेशर या फिर इतना टिपिकल भी मत लीजिए कि हाँ आप इसको कर ही नहीं सकते हो। ठीक है, थोड़ी सी मेहनत करेंगे तो बिल्कुल अच्छा स्कोर कर लेंगे। और जिन बच्चों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। प्रीवियस वीडियोज़ जिन बच्चों ने नहीं देखी हैं, मैंने आपका हिंदी का सेमेस्टर 2 का सिलेबस पूरे तरीके से कवर करा दिया है। प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी चैनल पे। और दूसरी चीज़, आपका जो पेपर 1 है वर्तमान भारतीय समाज और प्रारंभिक शिक्षा, उसका भी सिलेबस पूरे तरीके से कंप्लीट है। ये हमारा पेपर 2 चल रहा है, इसका भी सिलेबस जल्द ही हम कंप्लीट करा देंगे। उम्मीद करती हूँ आप सभी को अच्छे से समझ में आया होगा। अगर समझ में आया है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करें। चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए सभी को हैव अ गुड डे, बाय बाय, थैंक यू सो मच।